अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का केस बड़ा इम्पोर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ सोनोग्राफी एट 5 वीक्स के जो शुरू में अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों करवाना ये ज़रूरी है और क्यों अगर ये मिस हो जाए तो इसके फिर जो है ना मसाइल किन किन का जो है ना वो माँ को उसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये अल्ट्रासाउंड पहला अल्ट्रासाउंड ये होता है जी, ये कब करवाना चाहिए? ये तब है जी जब आपका यूपीटी टेस्ट जो है, यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है और उसके बाद आपने जो है ना वो ये अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है जी, इतना जल्दी करवाने की क्या ज़रूरत है? तो उस बारे में अब हम जो है ना पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं इतना अर्ली कराने के। उसमें नंबर 1 पे अगर आप देखें कि जो यूपीटी टेस्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब ये है कि यूपीटी जो डबल लाइन उसमें आती है, बाज़ औक़ात वो बड़ी वीक होती है और उसको उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो देखने वाले पे डिपेंड करती है कि उसने उसको कैसे इंटरप्रेट किया है। तो बाज़ औक़ात ये है कि उसको कंफर्म करने के लिए फिर प्रेगनेंसी को कि आया ये जो टेस्ट पे पॉजिटिव आया है, ये प्रेगनेंसी है भी सही या नहीं, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड जो है ना वो ज़रूरी है। एक तो इसका जो है वो बेनिफिट है। दूसरे नंबर पे फिर जो इसका मेजर हमें शुरू में करवाने का फायदा होता है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ही है या बच्चेदानी के बाहर है। इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है, इसका मतलब है कि बच्चेदानी के अंदर जो है ना वो हमल ठहर गया है। या फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन है। एक्स्ट्रा यूट्राइन का मतलब है कि प्रेगनेंसी कहीं ट्यूबों के अंदर है या अंडेदानी के अंदर बन गई है, पेट में बन गई है, कहीं किसी और जगह जो है ना वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं। अब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक इमरजेंसी है और अगर ये इतना अर्ली इसको पिक कर लें तो इसका फिर फौरन जो है वो सर्जरी के थ्रू इसको रिमूव कराना पड़ता है। अदरवाइज तो खुदा ना खास्ता अगर ये इसी तरह जो है ना अनडिटेक्टेड रह जाए तो इसमें फिर चांसेस होते हैं रप्चर के, और फिर उसमें खुदा ना खास्ता जो पेशेंट है माँ उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसका दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आप कंफर्म कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन है या एक्स्ट्रा यूट्राइन है। उसके बाद फिर अगला जो फायदा है तीसरे नंबर पे, वो देखते हैं कि बच्चे का जो घर है बच्चेदानी के अंदर वो बन गया कि नहीं बन गया, जिसको हम जेस्टेशनल सैक कहते हैं। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के जो राइट साइड है यहाँ पे, जहाँ पे ये मैं एरो का निशान मूव कर रहा हूँ, तो ये ब्लैक सा जो होल बना हुआ है ये बेसिकली जेस्टेशनल सैक है, ये बच्चे का जो घर है बच्चेदानी के अंदर, ये उसको जाहिर करता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो बन गया या नहीं बन गया। उससे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अब बच्चा उसमें बन गया या नहीं बना, जिसको फीटल पोल कहते हैं, इसका भी हमें पता चल जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर फीटल हार्ट रेट जो है ना, फीटल हार्ट बीट, उसका हमें पता चल जाता है कि बच्चे की दिल की धड़कन अभी आना शुरू हो गई है। फीटल पोल बन गया और बच्चे की दिल की धड़कन जो है ना वो महसूस हो रही है, अल्ट्रासाउंड पे नजर आ रही है या नहीं आ रही। अगर नजर आ रही है तो इसको फिर हम वायबल प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर बिल फर्ज, क्योंकि ये बहुत अर्ली इस पे हम जो है ये अल्ट्रासाउंड है, तो इस पे फीटस की अगर उसमें हार्ट बीट नहीं उसको जो है ना ठीक से आप देख पा रहे, तो फिर हम इसमें जो है ना वो एडवाइस करते हैं कि 7 से 10 दिन बाद जो है ना इसका रीस्कैन होना चाहिए, कि दोबारा से जो है ना वो 7 से 10 दिन बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड किया जाए और उसमें फिर इसकी हार्ट बीट को बच्चे की कंफर्म किया जाए। अच्छा, इसका एक जो और बड़ा फायदा है वो ये है कि जो ओवरीज हैं अंडेदानियां, उसमें भी देख सकते हैं कि कोई सिस्ट तो नहीं है, किसी किस्म का कोई एनॉमली, कोई और मसला, कोई पैथोलॉजी, कोई सिस्ट, सिंपल सिस्ट, कोई कॉम्प्लेक्स सिस्ट, कोई टेराटोमा, या कोई जो है वहाँ पे कोई कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट, किसी किस्म की कोई सिस्ट तो नहीं है, बिनाइन है, कोई और तरह का मसला है, तो वो भी हम इस बहुत जल्दी जो है ना शुरू में अगर हमें पता चल जाएगा तो उसका फिर अगला लाएअमल जो है ना वो गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आगे इसको प्रेगनेंसी को कैसे लेके चलना है, साथ एडिशनल और कौन सी मेडिसिन जो है ना वो देनी है, और पेशेंट को एहतियातें कौन कौन सी बतानी है, तो इन चीज़ों का भी पता चल जाता है। अच्छा, इसका अगला जो फायदा है वो ये है कि हमें
यूट्रस की कंडीशन के बारे में इससे पता चल जाता है कि यूट्रस जो है वो उसकी क्या कंडीशन है, कि यूट्रस में कोई फाइब्राइड तो नहीं पड़ा हुआ, जिसको हम कहते हैं कि ये जो रसोली होती है बच्चेदानी की, या उसमें जो बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं, जिसके दो सिरे होते हैं अपना, या सेप्टेटेड यूट्रस होती है, तो उसमें भी फिर आउटकम जो है वो डिफरेंट हो सकता है, अगर उसको शुरू में ही उसका कोई सद्भाव ना किया जाए, या गायनाकोलॉजिस्ट उसके हवाले से कोई प्लानिंग ना कर लें, कोई उसकी मेडिकेशन ना साथ साथ जो है ना वो एडिशनल स्टार्ट कर लें। तो ये शुरू के अल्ट्रासाउंड से ये पता चल जाता है। आमतौर पे ख़वातीन अपना कोई कंप्लेंट अगर कोई मेजर नहीं है, तो वो फिर अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो है यूट्रस का वो रूटीन में तो नहीं करवाते। तो फिर जब ये प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है, बच्चा बन जाता है, तो शुरू में 5 हफ्ते पे अगर अल्ट्रासाउंड हो गया और यूट्रस की कंडीशन क्लियर हो गई है, तो फिर इसमें आगे की आसानी है। अच्छा, इसका एक जो और भी फायदा है वो ये है कि आप ईडीडी से बड़ा जो है ना वो क्लियर पता लग जाता है। आमतौर पे एलएमपी जो है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उस पे बाज़ ख़वातीन को फिर अगले चंद महीने गुजरने के बाद वो अपनी एलएमपी सही से याद भी नहीं रहती। ठीक है जी, और उससे फिर जो उनकी वो ईडीडी बना रहे होते हैं एज पर एलएमपी, वो सारी की सारी उसमें बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है, मिसमैच हो रहा होता है सारा। तो इस अल्ट्रासाउंड का ये फायदा हो जाता है कि इससे फिर आप ईडीडी जो है ना वो बड़े एक्यूरेटली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 9 फायदे हैं जो मैंने गिनवाए हैं, कि शुरू में 5 हफ्ते पे अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उससे क्या क्या जो है ना फायदे हो सकते हैं, और आगे जो बच्चा है उसकी जो ग्रोथ है वो बड़े अच्छे तरीके से आगे प्लान हो सकती है। माँ को भी पता चल जाएगा क्या एहतियातें करनी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, गायनेकोलॉजिस्ट को भी पता चल जाएगा कि आगे क्या कैसे लेके चलना है, और नेक्स्ट जो है फॉलो अप जो है ना वो कब कराना है। तो ये यहीं पे आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी ये मैं बताता चलूँ कि जो फिर सेकंड, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पहला अल्ट्रासाउंड है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो सेकंड अल्ट्रासाउंड है वो कराते हैं 11 से 13 हफ्ते के दरमियान। उसको एंटी स्कैन कहते हैं, नक्कल ट्रांसलूसेंसी स्कैन। इसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आज का ये जो डिस्कशन है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।